हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस वीडियो। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के लेक्चर में। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ। ठीक है, तो इससे पहले हमने पेनिनसुलर रिवर्स जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं उनको डिस्कस किया था, कौन कौन सी होती हैं, कौन सी नदियों को हम ईस्ट फ्लोइंग रिवर, कौन सी को वेस्ट रिवर फ्लोइंग रिवर कहते हैं। तो ये सारी बातें हमने बेसिक जान ली थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इससे पहले वाला है, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो आज हम पढ़ेंगे पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ। ठीक है, आज पढ़ने वाले हम पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, बहने वाली नदियाँ। ठीक है, जो हमारी वेस्ट में रिवर्स जो फ्लो होती हैं उनको आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे। इनको क्या कहेंगे? वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ठीक है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ठीक है, कोई भी अगर आपको वीडियो में दिक्कत होती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब हम बात करते हैं एक एक करके नदियों के बारे में। तो पहली नदी आती है जिसका नाम है लूनी नदी। ठीक है, लूनी नदी, लूनी रिवर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, ये कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है नाग पहाड़, अजमेर, राजस्थान से। राजस्थान में एक पहाड़ है जिसका नाम है नाग पहाड़। ठीक है, तो ये निकलती है नाग पहाड़, अजमेर, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान से ये नदी निकलती है, लूनी नदी। अब जो लूनी नदी के बारे में आपको जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखनी है, लूनी नदी भारतीय मरुस्थल की एकमात्र नदी है। मतलब ये कहाँ फ्लो करती है? राजस्थान में, और राजस्थान में क्या है? मरुस्थल है। तो वहाँ की एकमात्र नदी है जो कि कौन सी है? लूनी नदी। तो इसको हम क्या कहेंगे? लूनी नदी जो है ये भारतीय मरुस्थल की एकमात्र नदी है, एकमात्र नदी है। और ये कैसे पानी है इसमें? तो इसमें खारा पानी है। ठीक है, खारे पानी की नदी है ये। ठीक है, खारे पानी की नदी है। अब बात करें अगर हम इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। सहायक नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं बच्चों। ठीक है, तो सहायक नदियों की अगर हम बात करते हैं तो सहायक नदियों में आती है एक नदी है जिसका नाम है सूखड़ी। ठीक है, सूखड़ी, यहाँ पे हम लिखेंगे सूखड़ी। एक नदी आती है जिसका नाम है लीलड़ी। ठीक है, यही इनके नाम है, सूखड़ी, लीलड़ी। एक का नाम है जोजड़ी। जोजड़ी ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? लूनी नदी की। ठीक है, एक आती है बाड़ी, और एक और नदी आती है जिसका नाम है खारी नदी। सूखड़ी, लीलली, जोजड़ी, बाड़ी और खारी नदी जो है ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो लूनी नदी की ये सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट रिवर आती है जिसका नाम है सरावती नदी, सॉरी साबरमती नदी, सरावती नहीं है, साबरमती नदी, साबरमती नदी। ठीक है, साबरमती नदी की अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ से निकलती है? ये भी राजस्थान से निकलती है। अरावली माउंटेन के बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है उदयपुर, राजस्थान से। उदयपुर, राजस्थान से ये नदी निकलती है। अगर हम बात करते हैं, गुजरात के दो शहर हैं, गुजरात के जो गुजरात है उसके दो शहर हैं, एक है गांधीनगर और एक अहमदाबाद जो है वो साबरमती नदी के किनारे ही है। ठीक है, गांधीनगर, गुजरात का गांधीनगर, और गुजरात का एक और शहर है जिसका नाम है अहमदाबाद। अहमदाबाद, दोनों ही शहर जो हैं वो साबरमती नदी के किनारे हैं। अगर हम बात करें इसके सहायक नदियों की तो सहायक नदियाँ कौन सी हैं? सई और बाकाल। ठीक है, सई और बाकल जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, सई और बाकल जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं। चलिए अगली नदी के बारे में पढ़ते हैं। तो तीसरी नदी आती है जिसका नाम है माही नदी, माही नदी। ठीक है, तो पूछा जाता है कि माही नदी कैसी रिवर है, ईस्ट फ्लोइंग है या फिर वेस्ट फ्लोइंग है? तो हम यहाँ पे वेस्ट फ्लोइंग रिवर पढ़ रहे हैं, पश्चिमी की ओर बहने वाली नदियाँ पढ़ रहे हैं। तो माही नदी कैसी हो जाएगी? वेस्ट फ्लोइंग रिवर हो जाएगी। ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है मध्य प्रदेश में बिंद पर्वत से। बिंद पर्वत है एक मध्य प्रदेश में, बिंद पर्वत मध्य प्रदेश से ये निकलती है। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? बिंद पर्वत मध्य प्रदेश से होता है। ठीक है ना,
ये कहाँ कहाँ पे फ्लो करती है, तो मध्य प्रदेश से निकलती है। उसके बाद ये कहाँ जाती है, राजस्थान में फ्लो करती है, और ये गुजरात में। तो भारत के 3 राज्यों में ये फ्लो करती है। एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, माही नदी है। ठीक है, तो ये क्या करती है, कर्क रेखा को, जो कर्क रेखा है उसको 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है कौन सी नदी, माही नदी। जैसे ये गई कर्क रेखा, तो नदी का ओरिजिन अगर यहाँ से हुआ तो ये जाएगी नदी और ये जाएगी, तो एक बार यहाँ पे कट किया और एक बार यहाँ पे कट किया। ठीक है, तो ये माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं माही नदी की, तो माही नदी की सहायक नदियाँ हैं, एक का नाम है सोम और एक का नाम है जोखम। ठीक है, सोम और जोखम जो है वो माही नदी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगली नदी आती है जिसका नाम है नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी, जब हम गंगा रिवर सिस्टम पढ़ रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था कि ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से 2 नदियां निकलती हैं। एक निकलती है सोन नदी जो कि नॉर्थ की तरफ जाती है, और एक निकलती है नर्मदा नदी जो कि उसके वेस्ट की तरफ जाती है। ठीक है, तो ये कहाँ से निकलती है, ये निकलती है अमरकंटक, मध्य प्रदेश से ये निकलती है। पश्चिम में बहने वाली लंबी नदी, सबसे लंबी नदी कौन सी है, पश्चिम में बहने वाली, तो इसको हम क्या कहेंगे, नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी जो है वो पश्चिम में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। क्या हो जाएगा, पश्चिम में बहने वाली, पश्चिम में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है, वो है नर्मदा नदी। एक शहर है जिसका नाम है जबलपुर, एक शहर है जिसका नाम है जबलपुर, और ये कहाँ का शहर है, तो ये मध्य प्रदेश का शहर जबलपुर जो है वो नर्मदा नदी के किनारे ही स्थित है, नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, चलिए अब इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो नर्मदा नदी की जो सहायक नदी है इसका नाम है तवा, तवा नदी। एक का नाम है बरनेर नदी। ठीक है, तवा नदी, बरनेर नदी, दूधी नदी, ठीक है, और माचक नदी। ठीक है, तो ये जो है वो इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट आती है ताप्ती नदी। ठीक है, ताप्ती रिवर या फिर ताप्ती नदी, जो कि क्या है, एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ताप्ती नदी जो है ये कहाँ से निकलती है, तो ये भी मध्य प्रदेश से निकलती है। मध्य प्रदेश में पहाड़ी है जिसका नाम है मुल्ताई पहाड़ी। कहाँ से इसका ओरिजिन होता है, इसका ओरिजिन होता है मुल्ताई पहाड़ी, मध्य प्रदेश से निकलती है ताप्ती नदी। ठीक है, और ये एकमात्र भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है ताप्ती नदी। गुजरात, अभी हमने क्या देखा, गुजरात के 2 शहर देखे थे हमने अभी, गांधीनगर और अहमदाबाद, जो कि कहाँ है, साबरमती नदी के किनारे हैं। और गुजरात का जो एक सूरत शहर है वो किसके किनारे है, पूछा जाता है बहुत कि सूरत शहर जो किसके किनारे है, ताप्ती नदी के किनारे है। और इसकी सहायक नदियाँ की अगर हम बात करें तो कौन सी हो जाएगी, गिरना। ठीक है, गिरना, पंजरा, गिरना, पंजरा और बोरी, 3 नदियाँ जो हैं वो ताप्ती नदी की सहायक नदी हैं। ठीक है, कि जो भी टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ते हैं उसी टॉपिक से रिलेटेड हम डेली 15 क्वेश्चन जो है वो करते हैं 1 लाइनर। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखा कीजिए, इसको पढ़ने के बाद उससे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगा।